नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश और आप देख रहे हैं स्पाइडर ई लर्निंग। तो आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को, जो भी आपने टेक्निकल एनालिसिस के भी यहाँ पे अभी सीखा है या सीख रहे हैं, वो किस तरीके से आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर पे आप उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं, कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से अपना काम इजी कर सकते हैं कंडीशन बना के, स्टॉक फिल्ट्रेशन करके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यह है स्पाइडर सॉफ्टवेयर। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक इंडिकेटर से। तो अभी यहाँ पर को मैंने जो लगाया हुआ है, अभी मैं बात करूंगा स्मूथ आरएसआई की। ठीक है, स्मूथ आरएसआई की कैसे काम करती है स्मूथ आरएसआई या आरएसआई और स्मूथ आरएसआई में क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो अभी वहाँ पर को हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से स्मूथ आरएसआई के हेल्प से आप अच्छे ट्रेड कर सकते हैं, क्या उसकी एक्यूरेसी रहती है, किस तरीके से वो आरएसआई से अलग रहता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अगर मेरे को समझ में आ गया कि चलो स्मूथ आरएसआई अच्छा काम करती है और स्मूथ आरएसआई के अगर बिहाफ पे मैं काम करूंगा तो मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, लॉस मिनिमाइज कर सकता हूँ, एक अच्छे प्रॉफिट में मैं रह सकता हूँ। ठीक है, मंथ में मैं एक अच्छा प्रॉफिट लेके मैं जा सकता हूँ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं किस तरीके से स्टॉक फिल्टर करूँ कि मेरे को ये ढूंढना ना पड़े। इधर मैं फ्यूचर में काम करता हूँ, लगभग अप्रॉक्स 185 स्टॉक्स है जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। तो भले मैं फ्यूचर में काम करूँ, मैं इक्विटी पे काम करूँ, इक्विटी में लगभग एनएससी में तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। अगर हम सबसे उसमें एक मैक्सिमम वाला ग्रुप ले जिसमें सही स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, तो एक तरीके से निफ्टी 500 है। तो 500 स्टॉक्स में से मैं किस तरीके से फिल्टर करूँ, और मेरे पास 500 स्टॉक फिल्टर करना अगर मैं मैनुअली करने के लिए जाऊँगा तब तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपना काम ईजी कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का एक्चुअल में काम क्या होता है, तो हम किस तरीके से क्वेरी डिफाइन कर सकते हैं। और स्पाइडर सॉफ्टवेयर में बहुत ईजी है कंडीशन डिफाइन करना। आपको किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आप अगर एक दो बार अपने से यूज करेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो स्मूथ आरएसआई में सिंपल अभी मैं कंडीशन क्या डिफाइन करना चाहता हूँ, पहले स्मूथ आरएसआई की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आरएसआई और स्मूथ आरएसआई में बस ये अंतर होता है कि स्मूथ आरएसआई में एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इनपुट लगा रहता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्मूथ चलता है, फ्लक्चुएशंस थोड़ी कम होती है उसमें। राइट, तो अभी यहाँ पर को सिंपल अगर मैं बात करूँ, तो अगर मुझे सिंपल ये काम करना है, जैसे सपोज आरएसआई की तरह ही रहता है, 0 से 100 के बीच में इसके पैरामीटर रहते हैं। जो ये ऊपर वाली लाइन डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस इज 70 लाइन, और नीचे ये लाइन है 30 की लाइन। इसके ऊपर होता है ओवरबोट जोन, इसके नीचे होता है ओवरसोल्ड जोन। तो मैं सिंपल अगर इसमें काम करने का तरीका अगर मैं सिंपल बोलूँ कि अभी कंडीशन में 2-3 तरीके से स्कैन करना बताऊंगा आपको। तो अभी हम सिंपल पहले ये समझ रहे हैं कि अगर आरएसआई जनरली हम एवरेज को लेके चलते हैं, तो आरएसआई की जो लाइन है वो अपनी एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, तो एक तरीके से मैं बाई करूंगा सपोज। ठीक है, यानी कि तब मेरे अपनी एवरेज से ऊपर है तो एक तरीके से वो पॉजिटिव चल रही है। राइट, और जब निगेटिव क्रॉसओवर होता है ऐसे, तो मैं सेल साइड चल रहा हूँ या अपनी पोजीशन जो मेरी बनी हुई है वो स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ या सेल साइड में एंट्री बना रहा हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा किस तरीके की किस किस स्टॉक में अभी फ्रेश बाई एंट्री बन रही है या किस किस स्टॉक में सेल एंट्री आ चुकी है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास सिंपल ऑप्शन है, आप क्वेरी पे जा सकते हैं, क्वेरी पे जाके टेक्निकल क्वेरी का ऑप्शन है। तो टेक्निकल क्वेरी में ये विंडो मैंने ओपन की, तो यहाँ पर को आप मल्टीपल कंडीशंस आप डिफाइन कर सकते हो। कितनी कंडीशन आप लगा सकते हो, तो आप देखेंगे तो 0 से लेके 49 यानी 50 कंडीशन आप यहाँ पर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब किस तरीके से कंडीशन बनानी है, तो सबसे पहले यहाँ पर को कंडीशन 0 पे मैंने डबल क्लिक किया, तो ये मेरी जो इंडिकेटर्स की है लिस्ट ओपन होगी। तो यहाँ पर को आपको लगभग मोर देन 200 इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। आपके पास अपने इसमें फॉर्मूले वगैरह रहते हैं, अगर आप अपनी कोई कैलकुलेशन डिफाइन करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल है, देखिए सीरीज 1 मल्टीप्लाई बाय सीरीज 2, मतलब मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, सम करना है, तो मल्टीपल आपको यहाँ पर को कैलकुलेशन स्प्रेड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कैलकुलेशन आपको सिंपल आपको दिख रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी है, थोड़ा सा यूज करेंगे तो वो आपको ईजी पड़ेगा। अब हम जिस इंडिकेटर की बात करें वो स्मूथ आरएसआई, तो एसएम मैंने किया, तो यहाँ पर को एसएम नाम के आगे तो स्मूथ आरएसआई का भी ऑप्शन यहाँ पर को मिल जाएगा आपको। तो स्मूथ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि इंडिकेटर के बिहाफ पे मुझे स्कैनिंग बनानी है। अब यहाँ पर को हम पैरामीटर पे जाएंगे, तो जो पैरामीटर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, देखिए सिंपल है, सिंपल जो पैरामीटर मुझे डिफाइन करना है वो यहाँ मैं सेलेक्ट कर दूंगा, वो मैं यहाँ पर को नोट कर दूंगा। तो हमने सिंपल यहाँ पर को अगर आप देखेंगे तो 14E9 तो बाई डिफॉल्ट है, और यहाँ पर को जो एक्सपोनेंशियल एवरेज के बाद 10 लिखा हुआ है, यानी जो पीरियड हमने लिया हुआ वो 10 का लिया हुआ। और पैरामीटर में जब हम यहाँ जाते हैं क्वेरी पार्ट में, तो यहाँ पर को जो इनपुट एवरेज पीरियड है 3 लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है 10 लिख देना है। सेकंड, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजी पड़ेगा। अब यहाँ पर को आपको नीचे दिख रहा है डेली लिखा हुआ है, यानी कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में स्कैनिंग करनी है, कौन से टाइम फ्रेम में आपको कंडीशन अपनी बनानी है।
तो अभी आप यहाँ पर को डेली चार्ट है, तो अब आपको इंट्राडे पे अगर आपको काम करना होगा तो आप इंट्राडे टाइम फ्रेम डिफाइन कर देंगे, अगर आपको डेली चार्ट पे करना होगा तो डेली डिफाइन कर देंगे, वीकली डिफाइन कर देंगे। तो जिस भी टाइम फ्रेम में आप कंडीशन बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे इंट्राडे डेली। सपोज मुझे अभी डेली चार्ट पे बनानी कंडीशन। अब एक यहाँ पर को आपको नीचे दिख रहा होगा कि ऑप्शन लिखा हुआ है ओवरबोर्ड जोन 70, ओवरसोल्ड जोन 30। अब कई सारे क्लाइंट्स इसमें 80-20 का रेशियो भी यूज करते हैं, कई सारे 60-40 का भी करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर को कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ओवरबोर्ड जोन और ओवरसोल्ड जोन आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको 80-20 लिखना है तो आपको सिंपल यहाँ पर को 80-20 इनपुट कर देना है। ठीक है। अब पहला था स्टडीज का, जहां से हमने स्टडी सेलेक्ट की थी, दूसरा कॉलम था पैरामीटर का, तीसरा जो है कॉलम यहाँ पर को कंडीशन का कॉलम है। अब कंडीशन में जितनी भी स्मूथ आरएसआई के यहाँ पे कंडीशन बन सकती है, लगभग आपको यहाँ पर को सारी कंडीशंस लिखी हुई दिख जाएंगी। ठीक है। तो पहली कंडीशन में एक एक करके कंडीशन कोशिश करता हूँ समझाने की। तो पहली कंडीशन है यहाँ पर को एंटरिंग ओवरबोर्ड जोन। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ओवरबोर्ड जोन पे एंटर कर रहा हूं। अब हमारा ओवरबोर्ड जोन क्या है, यहाँ पैरामीटर पे आपको दिख जाएगा ओवरबोर्ड जोन है हमारा 70। तो यानी कि 70 पे अभी एंटर कर रहा है, यानी कि जस्ट अभी क्रॉस किया है उसने ओवरबोर्ड जोन पे, 70 को जस्ट क्रॉस किया है। ठीक है। तो उसमें मेरे पास स्टॉक इस तरीके से फिल्टर होकर आ जाएंगे अगर ये कंडीशन में सेलेक्ट करता हूं तो, जिसमें ओवरबोर्ड जोन पे एंटर कर रहे हैं अभी, जस्ट अभी अभी वाली कैंडल पे किया। अगर मैंने यहाँ पर को डेली चार्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो डेली चार्ट में यानी कि आज के दिन की जो कैंडल है उसने जब ओवरबोर्ड जोन पे एंटर किया तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जिन जिन स्टॉक में किया है। ठीक है। दूसरी कंडीशन है इन ओवरबोर्ड जोन। अब देखिए दोनों कंडीशन में डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है कि पहले में तो एंटर कर रहा है, दूसरे वाले पे क्या लिखा हुआ है इन ओवरबोर्ड जोन, यानी कि जो पहले से ही ओवरबोर्ड जोन पे। अब अगर मैंने यहाँ 70 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो वो 85 में भी हो सकता है, वो 95 में भी हो सकता है, वो 99 में भी हो सकता है, वो 70 के ऊपर 71 में भी हो सकता है, लेकिन पहले से जो वो है पहले से वो ओवरबोर्ड जोन पे है। नेक्स्ट कंडीशन इज एग्जिटिंग ओवरबोर्ड जोन। तो एग्जिटिंग ओवरबोर्ड जोन का मतलब क्या है कि 70 का जो लेवल है उसको एग्जिट कर रहा है, यानी 70 के बाद 69 में जा रहा है, 68 में जा रहा है करंट कैंडल पे, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज एंटरिंग ओवरबोर्ड ओवरसोल्ड जोन। तो ये सेम अब कंटिन्यू होगा यहाँ पर को ओवरसोल्ड जोन के लिए, जैसे ऊपर की कंडीशन थी ऐसे ही ओवरसोल्ड जोन हो गया, यानी 30 की लाइन पे एंटर कर रहा है। इन ओवरबोर्ड जोन यानी कि ऑलरेडी पहले से ही वो ओवरसोल्ड जोन पे है। एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन यानी कि 30 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, यानी 30 के बाद 31 32 में जा रहा है वो। अब हमें जो कंडीशन चाहिए थी, जो अभी मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मुझे चाहिए कि अपनी एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो कंडीशन है कटिंग एवरेज अपवर्ड। अब इसमें बेस जो होता है वो आरएसआई होता है, क्योंकि हमने आरएसआई सेलेक्ट किया हुआ, तो आरएसआई से बेस। तो आरएसआई अपनी एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो मेरे पास रिजल्ट आ जाए, तो ऐसे स्टॉक्स मेरे पास फिल्टर आउट होके आ जाए। तो यहाँ पर को मैं कंडीशन सेलेक्ट करूंगा कटिंग एवरेज अपवर्ड। ठीक है। अब यहाँ पर को कंडीशन मैंने सेलेक्ट कर दी, उसके बाद एक ऑप्शन है चेक ऑन nth बैक बार जीरो। अब जीरो का मतलब यहाँ पर को क्या होता है, जीरो का मतलब है करंट कैंडल, यानी कि जैसे मैं डेली चार्ट देख रहा हूं तो आज की जो कैंडल है वो जीरो, वो यहाँ पर को अगर जीरो होगा तो वो आज की कैंडल पे स्कैन होगा। अब सपोज मैं इस तरीके से कंडीशन चाहता हूं कि मेरे पास तब रिजल्ट आए जब आज क्रॉसओवर हुआ, लेकिन कल की जो कैंडल है वो जब हाई ब्रेकआउट करे सिग्नल, जहां पर को मुझे एक तरीके से आरएसआई ने अपनी एवरेज को क्रॉस किया, और नेक्स्ट कैंडल जब उसका हाई ब्रेकआउट करे तो कंफर्मेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट आए, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, वन लिख दूंगा। अब वन का मतलब, जीरो का मतलब था करंट कैंडल, वन का मतलब हो गया करंट कैंडल को वो छोड़ देगा और उससे प्रीवियस कैंडल यानी कल की कैंडल वो यहाँ पर को चेक करेगा कि कल की कैंडल में जहां जहां पर को कटिंग एवरेज अपवर्ड की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो मेरे पास नाम आएंगे यहाँ पर को। ठीक है। तो कटिंग एवरेज अपवर्ड पे सपोज अभी मैं वन कर देता हूँ और मैंने इसको ऐड कर दिया। ये डेली चार्ट पे हमने सिंपल स्मूथ आरएसआई की भी यहाँ पे कंडीशन बना दी कि जहां जहां स्मूथ आरएसआई मतलब करंट कैंडल पे, करंट कैंडल को छोड़ के पिछली कैंडल पे जहां जहां पर कोई ये क्रॉसओवर हुआ इस तरीके से, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव क्रॉसओवर जाऊंगा। ऐसे ही अब मुझे सेल साइड के लिए चाहिए तो सेम तरीके से मैं कंडीशन वन पे डबल क्लिक करूंगा, स्मूथ आरएसआई मैंने सेलेक्ट कर दी। सेकेंड स्टेप पे मैं पैरामीटर पे गया, यहाँ पर को मुझे बस पीरियड चेंज करना था 10, और जो भी मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद मैं चले जाऊंगा कंडीशन पे, तो सेम तरीके से मुझे डाउनवर्ड की कंडीशन भी मिल जाएगी, कटिंग एवरेज डाउनवर्ड। तो ये मैंने कंडीशन सेलेक्ट कर दी, और यहाँ पर को चेक ऑन nth बार पे वन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नहीं होता तो मैं यहाँ पर को वन लिख देता। क्यों लिख देता, क्योंकि वन का मतलब मैं प्रीवियस कैंडल के रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ डेली चार्ट पे, यानी कल के दिन का मैं रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ, और आज के लिए मैं ब्रेकआउट की कंडीशन बनाऊंगा। ब्रेकआउट की कंडीशन भी यहाँ पर को बन जाती है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से। तो अभी हमने ये दो कंडीशन बना दी सिंपल।
अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जीरो से लेके 49 तक यहाँ पर को 50 कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हो। तो हर कंडीशन का अपना एक नंबर है, आपको दिख भी रहा होगा 0 1 2 3 4 5, तो हर कंडीशन का अपना एक नंबर है। अब यहाँ पर को देखिए दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडीशन पार्ट, दूसरा होता है रिलेशन का पार्ट। यहाँ पर को कंडीशन, अगर यहाँ पर कुछ जैसे सेटिस्फाई में कंडीशन पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ऊपर यहाँ टिक करना पड़ेगा। देखिए कंडीशन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इन दोनों पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जो भी ग्रुप में मैं स्कैन करना चाहता हूँ, सपोज निफ्टी 500, तो मैं यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर दूंगा। देखिए ग्रुप, मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। ग्रुप सेलेक्ट, ग्रुप का ऑप्शन है, इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर को ग्रुप पे चले जाएंगे। अंडरलाइन ग्रुप जो यूज होता है ये ऑप्शंस के लिए यूज होता है। तो अभी मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल इक्विटी की बात कर रहा हूँ या फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ग्रुप पे चले जाएंगे। उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर को ओपन होता है ये होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में आपके पास वो ग्रुप आते हैं जो आप अपने अपने लिए बनाते हैं या अपने लिए डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। या आप निफ्टी 500 का भी एक ग्रुप बना के यहाँ पर को यूजर डिफाइंड में सेव कर सकते हैं, या अलग अलग ग्रुप आप बना के सेव कर सकते हैं यहाँ पर को। दूसरा, जब आप यूजर डिफाइन को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कोई एक सेकंड ऑप्शन है एक्सचेंज डिफाइन एनएससी का। एक्सचेंज डिफाइन एनएससी में वो ग्रुप आ जाता है जो एनएससी ने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो एक्सचेंज डिफाइन एनएससी में हम जाएंगे, यहाँ निफ्टी 50 आपको दिख गया, बैंक निफ्टी दिख गया, तो ये सारे वो ग्रुप हैं जो एनएससी ने डिफाइन किए हुए हैं। एनएससी की तरफ से अगर कोई चेंजेस आता है तो यहाँ भी चेंज हो जाता है। तो अभी सपोज मैं यहाँ पर को निफ्टी 500 में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर को दो पार्ट है, कंडीशन एंड रिलेशन का। तो कंडीशन, अगर मुझे कंडीशन पे क्लिक करके मुझे रन करनी है कंडीशन, तो मुझे इन दोनों कंडीशन पे टिक करना पड़ेगा। और जब मैं इस पे रन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे। और रिजल्ट मेरे पास किस तरीके से आएंगे अभी आपको दिख जाएगा। अभी ये स्कैन हो रहा है, यहाँ पर को आपको दिख रहा होगा। तो 1 मिनट भी नहीं लगा और रिजल्ट आ गया। तो अब यहाँ पर को ये स्टॉक है जिसमें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए डेली जो कंडीशन वहां पर को लिखी हुई थी, कटिंग एवरेज अपवर्ड और कटिंग एवरेज डाउनवर्ड। तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कि क्या ये सही आ रहा है रिजल्ट की नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एक ही स्टॉक आ रहा है जो पॉजिटिव साइड के लिए आ रहा है, के एन आर कॉन। तो यहाँ पर को आप देखेंगे तो देखिए करंट कैंडल हमने छोड़ दी, इससे प्रीवियस वाली कैंडल पे आप देखेंगे तो क्रॉसओवर है, यहाँ पर को क्रॉसओवर है। अब ये लग रहा है कि यहाँ पर को हुआ है क्रॉसओवर, लेकिन हुआ ये बाद में ही है, तो इस कैंडल पे क्रॉस हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। और ज्यादातर जो स्टॉक्स आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पर को नीचे काउंटिंग आ जाती है, काउंट ओनली वन स्टॉक है जो आपका पॉजिटिव साइड के लिए है, और 96 स्टॉक ऐसे हैं जो डाउनवर्ड के लिए, नेगेटिव साइड के लिए। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे अदानी एनटी है, तो अदानी एनटी पे आप देखेंगे तो इस कैंडल पे आपका यहाँ पर को डाउनवर्ड क्रॉसओवर हुआ है। जो ग्रीन लाइन है यानी कि जो आरएसआई की लाइन है, स्मूथ आरएसआई की जो लाइन है, वो अपनी एवरेज को क्रॉस करके डाउन गई है। ऐसे सेकंड स्टॉक इज दिस, यहाँ पर को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर को पॉजिटिव क्रॉसओवर जस्ट अभी कैंडल पे हुआ है, लेकिन 30 से पहले वाली कैंडल पे यहाँ पर को नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक आप देखो, वो जो भी हमने कंडीशन लगाई है वो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी मेरे पास रिजल्ट आ रहा होगा। तो दोबारा मैं यहाँ पर को स्टडीज पे चले जाता हूँ। तो अब जैसा कि मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर को दो पॉइंट है, एक कंडीशन का एक रिलेशन का है। तो कंडीशन पे अगर मुझे क्लिक करना है तो मुझे यहाँ पर को इन कंडीशन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं रिलेशन पे क्लिक करता हूँ, देखिए कंडीशन और रिलेशन में क्या अंतर है वो भी मैं बताऊंगा। एक और डिफरेंस होता है इसमें। अब रिलेशन में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर को मुझे नीचे रिलेशनशिप में मुझे लिखना होता है सी। सी स्टैंड फॉर कंडीशन, और जो कंडीशन का नंबर है, तो ये 0 नंबर की कंडीशन है तो इसमें मैं C0 लिख दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कटिंग एवरेज अपवर्ड भी लिख सकते हैं, या सिंपल आप बाई लिख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर को मैं लिख दूंगा C1। तो सी स्टैंड फॉर कंडीशन, और ये 1 नंबर की कंडीशन है जिसमें हम यहाँ पर को एक तरीके से सेल करेंगे या एग्जिट करेंगे। तो अपने आप डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो यहाँ पर को। और इन दोनों पे मैं क्लिक कर दूंगा और ऊपर से मैंने टिक हटा दिया है। अब यहाँ पर को मैं रन करूंगा तो सेम रिजल्ट आएंगे मेरे पास। 96 इस पे आए थे, काउंट 1 इस पे आए थे, और यहाँ पर को जो बाई सेल लिखा हुआ आ रहा है, ये जो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ जो लिखूंगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर को आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर को पॉजिटिव लिखते हो तो वहां पर को आपको एक तरीके से यही लिखा हुआ दिखेगा, देखिए ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हो वो यहाँ पर को आपके पास आ जाएगा। रिजल्ट उसी वो ही आएंगे सेम तरीके से। 1 उस टाइम यहाँ भी आ रहा था पॉजिटिव साइड पे, और 96 इसमें आ रहे थे, तो सेम इसमें भी है। ठीक है, और सेम स्टॉक्स होंगे जो उसमें आ रहे थे मेरे पास। अब यहाँ पर को देखिए कंडीशन, अब मुझे एक तो सिंपल मेरी कंडीशन बन गई, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट किया था कि मुझे सिंपल अभी पहली कंडीशन ये चाहिए कि जहां पर को जो स्मूथ आरएसआई की जो लाइन है वो अपनी एवरेज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए तो मैं बाई करूं, नेगेटिव क्रॉस ओवर दे तो मैं सेल करूं। तो ये तो कंडीशन बन गई। अब एक स्टेप हम और आगे चलते हैं, तो मुझे एक और कंडीशन चाहिए कि मुझे रिजल्ट तब चाहिए जब आज की जो कैंडल है वो हाई ब्रेकआउट करे प्रीवियस वाली कैंडल का। यानी कि जिस कैंडल पे मुझे सिग्नल मिल रहा है, जैसे इसमें मेरे पास टोटल 99 स्टॉक्स आ गए, यहाँ पर सॉरी, हाँ 97 स्टॉक मेरे पास टोटल आए हैं।
तो 97 में से अब मुझे सिर्फ वो स्टॉक चाहिए जिसमें आज की कैंडल यानी कि जो करंट डेली डेली का चार्ट, डेली का जो कैंडल है वो प्रीवियस वाली कैंडल का हाई ब्रेकआउट कर रहा है, तो मुझे वो स्टॉक चाहिए। तो अब मेरे को एक और कंडीशन यहाँ बनानी पड़ेगी, तो मैं चाहूंगा कंडीशन टू पे। कंडीशन टू पे जाके अब एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है प्राइस ओएचएलसी। यहाँ पर को आपको दिख रहा होगा प्राइस ओएचएलसी। इसका पूरा नाम है प्राइस ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो इसमें मैं जाऊंगा पैरामीटर पे, जाऊंगा पैरामीटर पे सेम तरीके से जो भी मुझे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अभी मेरे को डेली पे कंडीशन बना रहा हूं, तो एक तरीके से मुझे डेली की कैंडल का ही ब्रेकआउट चाहिए। अगर मुझे वीकली का चाहिए होता मैं वीकली सेलेक्ट कर देता, इंट्राडे का चाहिए होता मैं इंट्राडे सेलेक्ट कर देता। उसके बाद मैं कंडीशन पे जाऊंगा, तो इस इंडिकेटर के बिहार पे यानी प्राइस ओएचएलसी के बिहार पे जितनी भी कंडीशन बन सकती है लगभग आपको सारी यहां मिल जाएंगी, लाइक राइजिंग फॉर लास्ट एंड बार्स। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर को मैं, आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो एक कॉलम ओपन हो जाता है यहाँ पर को, यूज ओपन हाई लो क्लोज, यानी कि आपको क्या यूज करना है, ओपन यूज करना है, हाई यूज करना है, लो करना है, क्लोज करना है। ठीक है, तो सपोज मैं अगर ये कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर को राइजिंग फॉर लास्ट एंड बार्स, तो एक तरीके से अगर मैंने ओपन यहाँ पर को सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ बार्स पे 5 है यानी कि 5 कैंडल एक तरीके से, और चेक ऑन nth बार पे 1 है जिसको मैं जीरो कर देता हूँ। 1 मतलब था प्रीवियस कैंडल, तो मैं करंट कैंडल पे देखना चाह रहा हूँ तो इसको मैं जीरो कर दूंगा। तो अब इसका क्या कंडीशन का क्या मतलब हो गया कि ओपन जो है यानी कि 5, यहाँ पर को नंबर ऑफ बार्स में 5 है, तो जो 5 कैंडल का ओपन है, मतलब आज का ओपन हो गया, कल का ओपन हो गया, उससे पहले दिन, उससे पहले दिन और उससे पहले दिन, यानी लगातार जो 5 डेली कैंडल है वो जो ओपन है उसका रेगुलर राइज कर रहा हूं। एक तरीके से ये कंडीशन हो गई इसमें। अगर मैं हाई कर देता हूं तो हाई में क्या हो जाएगा कि जो करंट कैंडल से लेके 5 कैंडल से डेली कैंडल की, डेली चार्ट की, वो जो उसका जो हाई है वो लगातार राइज कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे लो राइज कर रहा हूं, क्लोज राइज कर रहा हूं, यानी क्लोजिंग रेगुलर 5 दिन से एक तरीके से ऊपर जा रही है। ठीक है, सेम फॉलिंग के लिए हो गया, अपवर्ड ब्रेकआउट हो गया। तो अपवर्ड ब्रेकआउट जैसे कि मैंने क्या बोला था कि मुझे ये कंडीशन चाहिए कि जो करंट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट दे रही हो, तो मेरे को सिंपल कंडीशन मिल गई यहाँ पर को अपवर्ड ब्रेकआउट। अब किसका ब्रेकआउट चाहिए मुझे, ओपन का ब्रेकआउट चाहिए, हाई का चाहिए, लो का चाहिए कि क्लोज का चाहिए। तो मुझे चाहिए हाई ब्रेकआउट, तो मैं हाई सेलेक्ट कर दूंगा। नंबर ऑफ बार्स यानी कि कितनी कैंडल्स का चाहिए, कितनी बार्स का चाहिए, तो मुझे कितनी कैंडल्स का चाहिए था, ओनली 1 कैंडल का, तो मैंने 1 सेलेक्ट कर दिया। और चेक ऑन nth बार पे जीरो, क्योंकि मुझे करंट कैंडल पे दिख रहे हैं रिजल्ट, तो मैंने ये जीरो यहाँ पर को लिख दिया और इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी अपसाइड ब्रेकआउट की कंडीशन मेरी बन गई यहाँ पर को। ऐसे कंडीशन 3 पे मैं डाउन साइड की भी बना देता हूँ। सेम मैंने इस पे डबल क्लिक किया, प्राइस ओएचएलसी पे क्लिक किया, पैरामीटर पे गया, डेली चार्ट यहाँ पर को सिलेक्टेड है, कंडीशन पे गया। ऐसे ही यहाँ पर को मैं कंडीशन सेलेक्ट कर दूंगा डाउनवर्ड ब्रेकआउट की, और इसमें मुझे किसका चाहिए ब्रेकआउट, लो का। नंबर ऑफ बार्स मैंने 1 कर दी और यहाँ पर को मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरी कंडीशन बन गई डाउनवर्ड ब्रेकआउट की। अब मुझे, अगर मैं यहाँ पर को मैं कंडीशन यूज कर रहा होता तो मुझे चारों का रिजल्ट अलग अलग दिखा था। देखिए, इसमें मैंने टिक हटा दिया, अभी दोबारा यहाँ पर को मैंने कंडीशन पे क्लिक कर दिया, और चारों कंडीशन पे मैं यहाँ पर को सिंगल सिंगल में चारों पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर को रन करूंगा तो मेरे को उतना इजी नहीं मिलेगा। यहाँ पर को मुझे क्या रिजल्ट तो मुझे आएंगे, देखो चारों के मुझे अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। अब सपोज मेरे पास जो पॉजिटिव साइड वाला है वो यहाँ पर को कटिंग एवरेज अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पर को यस लिखा हुआ है एक तरीके से डाउनवर्ड ब्रेकआउट पे, लेकिन मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। इस पे टोटल 255 स्टॉक्स है, 133 स्टॉक है, 96 है और 1 है। मतलब मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा स्टॉक किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे मैनुअली थोड़ी मेरे जो प्रोसेसिंग है वो मेरी बढ़ जाएगी। अब इस काम को इजी कैसे बनाएंगे हम, उसके लिए हम दोबारा स्टडीज पे जाएंगे और मैं यहाँ से टिक हटाऊंगा। यहाँ पर को आपको क्या करता है, सिंगल सिंगल आपको हर कंडीशन के रिजल्ट दिखाएगा, जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं रिलेशन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर को आप क्या कर सकते हो, C0 एंड, मेरे को कौन सी कंडीशन चाहिए, C2। C2 में क्या है, अपवर्ड ब्रेकआउट। C0 में क्या है कि पॉजिटिव साइड का सिग्नल आया हो। ऐसे C1 के साथ में क्या कंडीशन ऐड कर दूंगा, एंड C3। तो C0 पे क्या था, C1 पे क्या था, C1 पे कंडीशन थी यहाँ पर कोई स्मूथ आरएसआई का डाउनवर्ड, जो अपनी स्मूथ आरएसआई है वो अपनी एवरेज को डाउन साइड क्रॉस कर रही हो। और उसके बाद C3 में कंडीशन क्या, डाउन साइड उसका ब्रेकआउट हो रहा है, यानी जो करंट कैंडल है वो लास्ट कैंडल का लो ब्रेकआउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस पे टिक कर दूंगा। यहाँ पर को मैंने रिलेशन पे क्लिक कर दिया और मैंने रन कर दिया यहाँ पर को, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे। अब देखिए, पॉजिटिव साइड की के जो एक स्टॉक आ रहा था पॉजिटिव साइड में वो हट गया है, क्योंकि उसमें अपवर्ड ब्रेकआउट नहीं हुआ। और यहाँ पर को लगभग मेरे पास 96 स्टॉक आ रहे थे, जिसमें मेरे पास ओनली 49 स्टॉक्स रह गए। अब आप इसके रिजल्ट भी देख लीजिए, लाइक नवीन फ्लोरो। तो इसमें आप देखेंगे तो ये कैंडल बनी, जिसमें कि यहाँ पर को डाउन साइड एक तरीके से कटिंग एवरेज डाउनवर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेकआउट किया, तो मेरे पास यहाँ पर को नाम आ जाएगा मोतीलाल ओसवाल।
इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर को मेरे पास एक तरीके से लग ऐसा रहा है कि यहाँ पर को इस कैंडल पे है सिग्नल, लेकिन ये इस कैंडल पे नहीं है, इस कैंडल पे है। ठीक है, तो यहाँ पर को एक तरीके से आरएसआई ने अपनी एवरेज को डाउन साइड क्रॉस किया और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेकआउट भी किया, तो मेरे पास स्टॉक का नाम आ गया। तो जितने भी स्टॉक आप देखेंगे हमारी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो हमने कंडीशन यहाँ डिफाइन की है, तो उस अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे हमारे पास। तो इसी तरीके से आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर पे आप मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर सकते हो। ऊपर आप टोटल 50 कंडीशन आप ऊपर लगा सकते हैं, नीचे आप अलग अलग एंड और का यूज करके या नॉट का यूज करके आप यहाँ पर को कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कंडीशन आपने बनाई होती, सपोज मैं ये दोनों कंडीशन इस तरीके से नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही में मुझे दिख जाए, तो यहाँ पर को मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट का यूज कर सकता हूँ मैं। ये सपोज मैंने ब्रैकेट का यूज किया और यहाँ पर को मैंने लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में मैंने ये C1 एंड C3 लिख दिया, C1 एंड C3, इसको मैंने टिक कर दिया। इस तरीके से भी आप कंडीशन डिफाइन कर सकते हो, बस आपको रिजल्ट मैन्युअली देखने पड़ेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप एंड और का यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, डबल ब्रैकेट का यूज भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर को अगर मैं डबल ब्रैकेट लगाना चाहूँ तो इसका भी यूज कर सकता हूँ, उसके बाद मैं एंड और का यूज जो भी मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस आप डिफाइन कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड के भी यहाँ पे, मूविंग एवरेजेस के भी यहाँ पे, या जो भी इंडिकेटर्स हैं, मोर देन 200 इंडिकेटर्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 200 इंडिकेटर्स के भी यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हो। लाइक आरएसआई और सुपर टेन का कॉम्बिनेशन अगर बनाना है, आरएसआई एमएसीडी का कॉम्बिनेशन बनाना है, या मोर देन 2 इंडिकेटर्स भी आपको करने, आप कर सकते हैं। आप मल्टीपल कंडीशन जैसे आप डिफाइन करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इवन आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी आप डिफाइन कर सकते हो। सपोज जैसे कि यहाँ पर को कंडीशन थी कि डेली चार्ट पे एक तरीके से डेली चार्ट पे सुपर ये आपका आरएसआई ने पॉजिटिव सिग्नल दिया हो। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे मंथली चार्ट पे आरएसआई पॉजिटिव हो, यानी कि या 30 के ऊपर हो फॉर एग्जांपल, वीकली पे भी 30 के ऊपर हो, डेली में भी 30 के ऊपर हो, और इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट पे उसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, ठीक है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इसी तरीके से हमें यहाँ कंडीशन डिफाइन करनी है। सिंपल हम यहाँ कंडीशन डाल देंगे। सपोज मुझे स्मूथ आरएसए के भी यहाँ पे कंडीशन बनानी है, तो यहाँ पर को मैं स्मूथ आरएसए सेलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पर को मैं पैरामीटर पे या टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर दूंगा जो भी मुझे टाइम फ्रेम चाहिए। ठीक है, सपोज इंट्राडे कर दिया मैंने, और यहाँ पर को 15 मिनट कर दिया। जो भी मुझे कंडीशन यहाँ पर को चाहिए वो मैं यहाँ से कंडीशन लगा दूंगा, लाइक एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसको मैं एंड कर दूंगा। और यहाँ पर को मैं सिंपल क्या कर दूंगा, C1 एंड C3 एंड ये जो कंडीशन का नंबर है वो मैं यहाँ पर को डाल दूंगा। अगर कोई स्टॉक ऐसा सेटिस्फाई करता है तो मेरे पास नाम आ जाएगा। अभी कोई कर नहीं रहा, कंडीशन करेगा भी नहीं अभी, क्योंकि कंडीशन इस तरीके से है। बट आप इस तरीके से भी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको करनी हो, मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ करनी हो, जैसे आप कंडीशन बनाना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप कंडीशन बनाने के बाद सपोज आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, जैसे अब ये कंडीशन में हटा दे रहा हूं यहाँ पर को, ठीक है। अब सपोज आपको क्या करना है कि आपको ये कंडीशन बना के, इसको भी हटा देता हूँ, हाँ, तो अभी जैसे यहाँ पर वो डेली चार्ट से आपको क्या करना है कि अपने डेली के रिजल्ट तो चेक कर लिए, आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी देखूं या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी देखूं, तो आपको सिंपल ऐसा नहीं कि आपको अलग से कंडीशन बनानी है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर को लास्ट कॉलम में मिसलेनियस का, यहाँ पर को पीरियड पे आप जाओगे, पीरियड को स्क्रॉल डाउन करोगे, वीकली या जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं यहाँ से, और इसको आप चेंज कर दोगे तो आप देखेंगे जितनी भी डेली की कंडीशन थी वो सारी वीकली में कन्वर्ट हो चुकी है, और आप यहाँ से वीकली के रिजल्ट भी देख सकते हो। तो ये वीकली के रिजल्ट भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आपको इंट्राडे का करना है तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो, मंथली करना चाहे मंथली कर सकते हो। तो सिंपल आप यहाँ से टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके जो भी आपको चेंज करना है, यहाँ पर को 2 ऑप्शन है, चेंज पीरियड फॉर कंडीशंस ऑल एंड सेलेक्टेड, यानी कि कुछ आपको कुछ ही सेलेक्टेड करनी है तो आप सेलेक्टेड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर को आप टिक कर देंगे जो जो कंडीशन आपको जिन जिन कंडीशन का आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ और इस पे आप सेलेक्टेड पे क्लिक करके चेंज कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर को कि अच्छा अभी तो वीकली था, इसको हम कर देते हैं डेली, और यहाँ ओके कर दिया हमने। तो आप देखेंगे सिर्फ 2 कंडीशन डेली की है, बाकी 2 वीकली की है। जो हमने जिस पे टिक किया था वो वीकली से डेली में कन्वर्ट हो गई है, और जिस पे टिक नहीं था वो जो जैसी पहले थी वैसी ही है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर को चेंज कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर को स्पाइडर सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल कंडीशंस आप डिफाइन कर सकते हो। जो भी आप जिस भी इंडिकेटर्स पे आप काम करते हो, आपको हर तरीके के इंडिकेटर्स लगभग मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, चाहे इचिमोकू है या बैंड बुलिंजर है, बैंड बुलिंजर के भी यहाँ पे आपको सारी कंडीशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो कंडीशन काफी सारी आप यहाँ पर को बना सकते हैं। तो बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प की जरूरत होती है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स होते हैं या कोई भी क्वेरी रिलेटेड आपको डाउट्स है कि ये कंडीशन बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, तो उससे रिलेटेड आप कॉल कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।